मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि सेम डिक्टो उसी क्वेश्चन पर इंटरफेरेंस से रिलेटेड हमारे पास में और में क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन का लॉजिक बिल्कुल सेम ही है, फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज यूज होगा। ठीक है, पर यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ सेपरेशन 0.6 mm। ओके, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस मतलब स्मॉल डी का वैल्यू 0.6 mm गिवन है। ओके, consisting two wavelengths 440 nanometer and 660 nanometer is used to obtain interference pattern on the screen kept 1.5 meter from the slits. Find the least distance at a point on the point from central maxima where the bright fringes due to both are coincide। वापिस से हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर हम ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे, इंटरफेरेंस में अगर हम लोकेशन की बात करें, लोकेशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, लोकेशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। ओके, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला n लेमडा d डिवाइडेड बाय d होगा। और अगर n1 फर्स्ट का और n2 सेकंड का कोइंसाइड कर रहा है तो हम फार्मूला लिख सकते हैं n1 इंटू 440 इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d विल बी इक्वल टू, कोइंसाइड का मतलब क्या, लोकेशन इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n2 इंटू 660 ओके इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। तो यहाँ पर कैपिटल D स्मॉल d कैंसिल होगा, जीरो भी कैंसिल होगा, ये 4 टाइम मतलब 2 टाइम कैंसिल होगा और ये 3 टाइम कैंसिल होगा। हमारे पास में n1 बाय n2 का वैल्यू जो होगा वो 3/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n1 का लिस्ट वैल्यू कितना होगा 3 और n2 का लिस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 2, क्योंकि इंटीजर ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर n1 का वैल्यू हमको मिला 3 और n2 का वैल्यू मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होगा 2, इससे छोटा वैल्यू हम नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको लोकेशन फाइंड करना है, उन्होंने कहा है कि उस पॉइंट का लोकेशन बताओ, तो लोकेशन क्या होगा y इज इक्वल टू n1 का वैल्यू 3, लेमडा 1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 440 ओके, और d का वैल्यू है हमारे पास में 1.5, पर ये जो नैनोमीटर में इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 10⁻⁹ इंटू 3/2 हम लिख सकते हैं 1.5 को, डिवाइडेड बाय जो दोनों के बीच का सेपरेशन है वो 0.6 इंटू 10⁻³ होगा। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 9 और ये 11 टाइम्स कैंसिल होगा, सॉरी 22 का टाइम कैंसिल होगा, तो इट विल बी 220 ओके, डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय -3 विल बी इक्वल टू -6। ठीक है, इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 22 और 2 जीरो हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻⁻6। ये 3 टाइम कैंसिल होगा, ये 2 टाइम कैंसिल होगा और ये 11 टाइम कैंसिल होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं। y का वैल्यू हमको मिल रहा है, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 33 इंटू ओके 3.3 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, तो हम लिख सकते हैं 3.3 mm। ठीक है, सो दैट इज द लोकेशन।